हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का, आपको पता है कि इस सेशन का 23 to 24 वाले सेशन का आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिल गई है मैथ्स की। तो हमने चैप्टर से स्टार्ट कर दिए हैं। चैप्टर 2 चैनल पे अपलोड होना शुरू हो गया है। चैप्टर नंबर 8 चैनल पे अपलोड होना शुरू हो गया है। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की। तो अगर हम यहाँ पर देखें, चैप्टर 3 हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मेरी कोशिश रहेगी कि 2 मंथ्स में मैं आपको सारे चैप्टर्स के मेन क्वेश्चंस तो करा ही दूँ, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ से डेली बेसिस पे आपको इस बुक की वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपने वेरी शॉर्ट से। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि ये दो लाइन्स है, अगर ये पैरेलल लाइन्स है तो k की वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पैरेलल लाइन की सिर्फ आपको कंडीशन लगानी है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। तो वो मेरे पास क्या होती है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2k और इसकी वैल्यू है 5y। 5 है ओनली, सॉरी y नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इज इक्वल टू में 4 के आ गया, यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ गई 15/4। यही आपको फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 1 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू बताओ। आसान है। इस इक्वेशन की जगह मैंने a माइनस बी इज इक्वल टू 2 लिख दिया और इसकी जगह मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू 4 लिख दिया। x की जगह x की वैल्यू a और y की वैल्यू b गिवन थी। एलिमिनेशन मेथड यूज किया अपना यहाँ पर। तो a की वैल्यू 3 निकल गई। ये इक्वेशन 1 ले ली, ये इक्वेशन 2 ले ली, यहाँ पर लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास 1 निकल के आ गई। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 इज। तो कह रहा है कि बताओ कौन सा ये लीनियर इक्वेशन होगी इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से किसका आंसर सही है जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। आपको वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी। अगर मैं फर्स्ट में पुट करूँ यहाँ, तो 2 - 3 -1 आ रहा है, जबकि यहाँ 1 लिखा है, फर्स्ट नहीं है। सेकंड में पुट करके देख लो, सिर्फ एक इक्वेशन में पुट करने से भी पता चल जाएगा। तो 2 × 2 y की वैल्यू -3, तो 4 माइनस का 15 माइनस का 11। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 2 2 × 4 हो गया, 5 3 × 15, -11 इज इक्वल टू -11 आ रहा है। ये हो सकता है, लेकिन इसकी सेकंड वाली भी आपको फिर चेक करनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट वाली सेटिस्फाइड कर रही है तो x की जगह 2 रखा, y की जगह -3 रखा, 4 प्लस का 9। देखो सेकंड वाली सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं है। ऐसी सी वाला चेक करो, ऐसी डी वाला चेक करो। तो जब आप चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा सी। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू y। कह रहा है बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा अगर इन लाइनों से बने। मान लेते हैं x की वैल्यू 3 यहाँ है, y की वैल्यू 4 यहाँ है, और x इज इक्वल टू वाई, मतलब मैंने ये ले लिया 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ले लिया। कुछ भी ले सकते हो, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए अच्छा ये वाली दोनों लाइंस ना यहाँ सेम है, आप ऐसे नहीं ले सकते। क्वेश्चन को हम इधर करते हैं ताकि क्लियरली अच्छे से हो जाइए। यहाँ पर करते हैं, आपसे कह रहे हैं x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 है, ये आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है और बाकी के दो कोऑर्डिनेट आप इससे निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू वाई से निकाल सकते हो,
ये ट्राइंगल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो एक मैंने 3 और 3 ले लिया और एक मैंने 4 और 4 ले लिया। आप कोई से भी ले सकते हो। अब बनाओ अपना ग्राफ। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने बना लिए हैं। तो 3 और 4 जो है वो मेरा एक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको मेन है अगर आप इसे प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। 4 और 4 आपका यहाँ हो गया। ठीक है, 3 और 4 आपका यहाँ पर हो गया और 3 और 3 आपका यहाँ हो गया। ऐसा एक ट्राइंगल आपका फॉर्म। इसको आप नाम दे सकते हो ए बी और सी। ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स मैंने प्लॉट किया और कुछ नहीं किया। अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बस हाफ बेस की बात करूँ तो मैंने ए बी ले लिया और हाइट की बात करूँ तो मेरा ए सी है। तो ए बी मेरे पास कितना एक ही यूनिट का तो है, ये 3 और ये 4 है। और ए सी मेरे पास कितना है, ये भी मेरे पास एक ही यूनिट का है। तो 1 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा हाफ स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? ये था क्वेश्चन 4 आपके पास। क्वेश्चन 5 देखते हैं। चलो क्वेश्चन 5 में आपसे क्या कह रहा है, अगेन आपके पास वही कंडीशन वाला क्वेश्चन है। रीड करते हैं पहले। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखो आपको यहाँ 2 इक्वेशन दे रखी है और आपसे कह रहा है कि इस के की वैल्यू बताओ अगर इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन में मतलब क्या होगा, आप क्या कह सकते हो, कौन कौन से सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, नो सॉल्यूशन जिसमें पैरेलल लाइन होती है, और एक होता है आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसमें होते हैं उसमें आपके पास कोइंसिडेंट लाइन होती है नहीं होती। तो हम यहाँ पर नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन इजीली लगा सकते हैं। कि यूनिक की नहीं लगा सकते तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना। तो हम यहाँ पर अपनी वो वाली कंडीशन लगा के देखते हैं। दोनों लगाते हैं एक बार। पहले हमने लगाई, क्वेश्चन नंबर है 5, a1/a2 इज इक्वल्स टू में b1/b2 इज इक्वल्स टू में c1/c2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/k बराबर में 5/10। और ये तो जीरो ही है तो छोड़ दो। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 6 आ गई। और अगर मैं अपना a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 लगाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 3/k बराबर में यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल टू में आएगा। तो वो आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 5/10। तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 आ रही है। पर हमारे पास जो नॉन जीरो की कंडीशन होती है ना वो सिर्फ यही वाली होती है, ये नहीं होती है। तो आपको इनफाइनाइट वाली कंडीशन ही यूज करनी है क्योंकि उसमें तो एक यूनिक ही सॉल्यूशन होता है। नॉन जीरो सॉल्यूशंस लिखा है यहाँ, तो कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम इनफाइनाइट वाली कंडीशन अपनी लगाएंगे और यहाँ से के की वैल्यू अपनी 6 निकाल लेंगे। क्लियर है? आज हमने इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। डेली बेसिस पे 5 करते रहेंगे। तो साथ के साथ ये चैप्टर भी हमारा चलता रहेगा चैनल पे। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे आप इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे उनको सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी अपलोड है, आप उनसे भी कुछ चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।